गणेश महाराज की जय हो। माँ भगवती की जय हो। आज मैं देवी भक्त समाधि वैश्य की अप्रतिम कथा सुनाऊंगी। जो भी कथाएं मैं सुनाती हूँ उन कथाओं का सार भाव हमें आपको आध्यात्म जगत में आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शक के समान रहता है, ज्ञान वर्धक रहता है। सुनिए कथा। कलिंग देश के वैश्य राजा विराध के पौत्र और दुर्मिल के पुत्र समाधि वैश्य को हम आप जानते हैं, भला कौन नहीं जानता। हिंदुओं के घर घर में विराजने वाली सप्तशती का प्राकट्य इन्हीं के कारण हुआ, जिसके कारण हम इन्हें चिरकाल तक स्मरण करते रहेंगे। समाधि के घर में किसी बात की कमी नहीं थी, बड़ी संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य था, परंतु उनके स्त्री पुत्रों ने ही धन पर सर्वथा अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए उन्हें धोखा दिया और गुरुजनों ने भी इनकी उपेक्षा की। ये बहुत दुखी होकर जंगल में चले गए और वहाँ एक मुनि मेधा मुनि के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने उनका आश्रय लिया, परंतु उनका मन शांत नहीं था। घर छोड़ने पर भी अपने सगे संबंधियों के ही सुख दुख की चिंता में वे हमेशा लगे रहते। और जब ये ऋषि के आश्रम में थे तो उसी समय इन्हें सूरथ नाम के राजा से भेंट हुई, जो अपने मंत्रियों, सेनापतियों और स्वजनों से धोखा खाकर शिकार खेलने के बहाने घर से भाग आए थे और इस मेधा ऋषि के आश्रम में टिके थे। दोनों में परस्पर परिचय और बाद में वैश्य ने अपनी करुण कथा और मानसिक दशा राजा को कह सुनाई। समाधि की बात सुनकर राजा सूरथ ने कहा कि जिन दुष्ट और लोभी स्वजनों ने तुम्हें धोखा दिया, घर से निकाल दिया, उनकी कुशल क्षेम की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? उनके प्रति इतना स्नेह, इतनी ममता क्यों हो रही है? समाधि ने कहा, महाराज क्या कहूँ, मेरी समझ में भी यह बात नहीं आती। मैं बहुत चाहता हूँ कि मेरा मन निर्मम हो जाए, उन्हें भूल जाऊं, परंतु इस मन का ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिस स्त्री ने पति भाव और पुत्र ने पितृ भाव का परित्याग करके धन के लालच से मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा मन स्नेह शिथिल हो रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। दोनों की मनोदशा और बाह्य परिस्थिति एक सी ही तो थी, राजा सूरथ और वैश्य की। समाधि वैश्य की भी वही दशा थी। मानो दोनों की मनोदशा बाह्य परिस्थिति तो एक ही सी थी। दोनों ने मुनि के पास जाकर अपने इस मानसिक दुख को बताया, मन की स्थिति का निष्कपट होकर सच्चाई के साथ मुनि के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, भगवान, हम जानते हैं कि इन विषयों में दुख ही दुख है, याद करने में पिछला बात दुख ही दुख है, फिर भी इन्हीं के प्रति हमारी ममता होती है, इसका क्या कारण है? उन कृपालु मुनि ने कहा, भैया, यूं साधारण ज्ञान तो सभी प्राणियों को रहता है, क्या वे पशु पक्षी ज्ञान से शून्य हैं? परंतु महामाया का कुछ ऐसा ही प्रभाव है कि लोग उसके द्वारा मोहित ही रहते हैं। ये महामाया इतनी प्रभावशालिनी है कि बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त भी बालात खींचकर मोह के पंजे में डाल देती हैं। यही सारी दुनिया इन्हीं की माया है, यह सारी दुनिया। और यहाँ पर मैं एक
स्तोत्र कहूँगी दुर्गा सप्तशती से, जिसका अर्थ यही है कि ये महामाया इतनी प्रभावशालिनी है कि बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त भी बालात खींचकर मोह के पंजे में डाल देती हैं। ओम ज्ञानी नामापि चेतांसि भगवते हिसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। मोहाय महामाया प्रयच्छति, इसी का अर्थ है ये। अब आगे सुनिए, इनकी आराधना, माँ भगवती की आराधना और प्रसन्नता से ही इस महामाया से मुक्ति होती है। इसके बाद उन दोनों ने महामाया की महिमा और उनकी पूजा पद्धति पूछी, जिसके उत्तर में इन्हें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती सुनाई गई, जिसे मेधा ऋषि ने सुनाया। अंत में दोनों संसार के विषयों की ममता छोड़कर भगवती की आराधना करने लगे। नदी के किनारे मृतिका की मूर्ति बनाकर, यानी मिट्टी की मूर्ति, माँ भगवती की भव्य सुंदर मूर्ति बनाकर पुष्प धूप दीप आदि षोडशोपचार से पूजा करते। आहार विहार नियमित कर लिए। बड़े सावधानी के साथ निरंतर भगवती का ही चिंतन करते। इस तरह 3 वर्ष आराधना करने पर भगवती साक्षात उनके सामने प्रकट हुई और वर मांगने को कहा। राजा सूरत के मन में संसार की वासना थी, इसीलिए उन्होंने संसारी भोग ही मांगे। और यहाँ पर मैं सप्तशती से एक बात बताती हूँ कि जब माँ भगवती प्रकट हुई और जब उन्होंने बोला राजा सूरत से वत्स मांगो, तो राजा सूरत ने अपना राज्य मांगा। तो पता है माँ देवी ने कैसे वापस किया, कहीं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मंत्री स्वयं खोजते हुए आएंगे और तुम्हें सारा राज्य दे देंगे। यह है माँ भगवती की कृपा। लेकिन जो समाधि वैश्य थे, उनके मन में संसार के किसी वस्तु की कामना नहीं रह गई थी। ये थे असली भक्त। उनकी दुख रूपता, अनित्यता और असत्यता इनकी समझ में आ चुकी थी। विद्या स्वरूपिणी महामाया को प्रसन्न करके उन्हें साक्षात अपने सामने वर मांगो यह कहती हुई पाकर भी उनसे संसारी भोग मांगना इन्हें ठीक न जचा। इन्होंने भगवती से प्रार्थना की कि देवी अब ऐसा वर दो कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। इस प्रकार की अहंता, ममता और आसक्ति को जन्म देने वाला अज्ञान ही नष्ट हो जाए, मुझे विशुद्ध ज्ञान की उपलब्धि हो। भगवती ने बड़ी प्रसन्नता से समाधि वैश्य को ज्ञान दान किया और ये स्वरूप स्थित हो